राइट। मैं हसन अली। आपके सामने मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ। हैज, पोजीशन ऑफ हैज, जो थर्ड पार्टी के लिए है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो इसका जो रूल्स है वो मिस्टर ए और एक हमारा बी और मिस्टर जो है एक सी, ये दोनों ए और बी, ये दोनों बात करेंगे और इस तीसरे के बारे में बात करेंगे। यानी कि चर्चा जो है इन लोगों का खर्चा होगा और इसका चर्चा होगा। हम यहाँ पर लेते हैं वो सबसे पहले क्या, हमारा डैश। सबसे पहले हम रूल्स बनाते, डैश ही हैज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हमारा हो जाएगा ही हैज प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, ये हो जाएगा। जैसे ए ने बी से कहा, ए ने बी से कहा क्या आपके पास फोन है, फोन है, क्या आपके पास फोन है। ये ए और ये बी और ये सी। तो इसने कहा क्या आपके पास फोन है, किसने कहा, ए ने बी से कहा। तो बी ने कहा कि मेरे पास नहीं है लेकिन उसके पास है, लेकिन उसके पास है। तो पहले क्या हम यहाँ पर उसके है का यूज कर ले रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा। जैसे डू यू, यहाँ पर हो जाएगा हमारा डू यू हैव फोन, ये हो गया हैव फोन। ए ने बी से कहा क्या आपके पास फोन है, ए टोल्ड बी क्या है, डू यू हैव फोन, फोन। बी replied A, B replied A, I don't have phone, I don't have phone, but B replied, देखो कैसे, A told B that do you have phone, B replied, B replied A, I don't have phone, but he has phone, he has phone। लेकिन मेरे पास फोन नहीं है लेकिन उसके पास है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बट, यहाँ पर हमने लगा दिया बट। तो कह रहा आई डोंट हैव फोन बट ही हैज फोन, यानी कि मेरे पास फोन नहीं है लेकिन उसके पास है, ये हो जाएगा हमारा। अगला हमारा क्या है, जैसे ए ने कहा बी से, ए ने कहा बी से क्या आपके पास एक पेन है, क्या आपके पास एक पेन है, क्या आपके पास पेन है। ए ने जो है मना कर दिया, ए ने कहा कि मेरे पास पेन नहीं लेकिन उसके पास पेन है। तो ए ने बोला आई डोंट हैव पेन, ए ने कहा बी से, ए ने कहा बी से कि मेरे पास भी फोन नहीं है, मतलब पेन नहीं है लेकिन उसके पास पेन है। ए क्या है उसके पास, डू यू हैव पेन, बी रिप्लाइड ए आई डोंट हैव पेन बट ही हैज पेन, लेकिन उसके पास है फोन। इस तरीके से कहा। अब क्या है, यहाँ पर हम दूसरे टेंस लेते हैं। जैसे कहा कि ए ने बी से कहा डू यू हैव रनिंग नॉइज, ए ने बी से कहा क्या आपकी नाक बह रही है। ए टोल्ड बी दैट डू यू हैव रनिंग नोज, डू यू हैव रनिंग नोज। बी रिप्लाइड ए आई डोंट हैव रनिंग नोज बट ही हैज रनिंग नोज, यानी कि मुझे जो है मेरी नाक नहीं बह रही है लेकिन उसकी नाक बह रही है। तो उसकी नाक बह रही तो हमारा क्या आ जाएगा, हाँ यहाँ पर हमारा वही आ जाएगा, ही हैज रनिंग नोज। रनिंग नोज का मतलब होता है नाक बहना, यानी कि जब ज्यादा सर्दी हो जाती है तब हमारा
हो जाता है रनिंग नॉइज। तो क्या कहा, it would be that it would be that do you have running nose, but running nose, it would be that do you have running nose, B replied A, I don't have running nose but he has running nose। यानी कि मेरी नाक जो नहीं बह रही लेकिन उसकी नाक बह रही है। अब क्या है, it will be that, नेक्स्ट हम लेते हैं it will be that, it will be that, ए ने बी से कहा क्या आपके पास बाइक है, तो बी जो है, बी ने मना कर दिया, कह रहा मेरा भाई ले गया लेकिन उसके पास है बाइक, लेकिन उसके पास जो तीसरा बंदा है उसके पास है। तो इंग्लिश में यही बात कैसे कहेगा, डू यू हैव बाइक, बी, it will be that do you have bike, do you have bike, B replied A, I don't have bike but he has bike, but he has bike। अब कभी कभार क्या होता है कि डायरेक्टली तीसरे के बारे में पूछ लेते हैं। ए ने बी से कहा, ए ने बी से कहा डज, डज ही हैज, डज ही हैज कार। क्या है, ए ने बी से कहा क्या उसके पास कार है, ए ने बी से कहा क्या उसके पास कार है। तो बी को अगर पता होगा तब कह देगा हाँ उसके पास कार है, हाँ उसके पास कार है, अगर बी को बिल्कुल ही कंफर्म पता होगा। और अगर बी को पता नहीं है तो वो ये कह देगा आई डोंट नो, आई डोंट नो मुझे नहीं पता, आई डोंट नो मुझे नहीं पता कि उसके पास कार है या नहीं। यही बात इंग्लिश में कैसे कहेगा, इट विल बी दैट, ए ने बी से कहा डज ही हैज कार, डज ही हैज कार। अब बी रिप्लाइड आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो मुझे नहीं पता है। अब फिर से इसने कहा डायरेक्टली, अगर इस उसके पास है, सी के पास जो है, जो थर्ड पार्टी उसके पास अगर कार है तो क्या कह देगा, इट वुड बी दैट डू यू, इट वुड बी दैट डज ही हैज कार, डज ही हैज कार, बी रिप्लाइड ए, अगर बी को पता है तब कंफर्म कि हाँ इसके पास कार है, तब बी रिप्लाइड ए ही हैज कार, ही हैज कार ये बोल देगा। अब जैसे हम दूसरा एक टेंस लेते हैं, ये दो, एक दुकान है, यहाँ पर जी क्या है, ये कस्टमर मतलब जो मालिक है, ओनर है दुकान का, और यहाँ पर जी खड़ा है हमारा जो कस्टमर। तो ए ने बी से कहा, ये ए है और ये हमारा कस्टमर बी है, और एक शॉप जो है हमारी जो सी है, सी का नाम। तो ए ने बी से कहा, ए ने बी से कहा क्या आपके पास चाय की पत्ती है, ए ने बी से कहा कि आपके पास चाय की पत्ती है। अगर बी के पास क्या है, चाय, इस दुकानदार के पास जो बी है दुकानदार, उसके पास चाय की पत्ती नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगी, तो वो क्या कहेगा, मेरे पास चाय की पत्ती नहीं है, लेकिन पड़ोस में बता देगा उसके पास जो है चाय की पत्ती है। तो यही बात इंग्लिश में कैसे कहेगा, इट विल बी दैट डू यू, इट विल बी दैट डू यू हैव टी लीफ, डू यू हैव टी लीफ, बी रिप्लाइड ए, बी रिप्लाइड ए, आई डोंट हैव टी, आई डोंट हैव टी लीफ बट ही हैज टी लीफ, बट ही हैज टी लीफ, लेकिन उसके पास चाय की पत्ती है। अब नेक्स्ट हमारा क्या हो